नमस्कार दोस्तों आज ही पन्ना टूर का मेरा 8वां दिन है और दोस्तों आज मैं यहाँ से पवई जा रहा हूँ और जिसके लिए मुझे सबसे पहले बस स्टैंड जाना होगा। दोस्तों इस वक्त मैं पन्ना बस स्टैंड पहुँचा हूँ और अब मैं पवई के लिए बस ले रहा हूँ। मिल गई है दोस्तों पवई की बस। चलिए दोस्तों बैठते हैं। चल रही है हमारी गाड़ी एवं पन्ना से पवई की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। जब आप पन्ना से पवई के लिए जाते हैं तो इस रास्ते में भी पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया आता है एवं इस वक्त जो हमारी गाड़ी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व की रेंज में चल रही है। इधर आप देख सकते हैं कि इस रोड के दोनों तरफ जंगल है जो पन्ना टाइगर रिजर्व का है। फाइनली दोस्तों पन्ना से लगभग 2 घंटे ट्रेवलिंग करके इस वक्त मैं पवई बस स्टैंड पहुंचा हूं एवं पवई बस स्टैंड से माता कलेही मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसीलिए अब मैं ऑटो देख रहा हूं। कलेही माता हाँ चलो कितना 20। फाइनली दोस्तों पवई बस स्टैंड से लगभग 10 मिनट ट्रेवलिंग करके इस वक्त मैं माता पवई मंदिर पहुंच गया हूं और दोस्तों यहां तक का किराया 20 रुपए लगा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। जैसे ही इस रास्ते से आप मंदिर पर पहुंचते हैं तो इधर की तरफ में माता कलेही जी का मंदिर है और सामने की तरफ ये नदी है। यह मंदिर एकदम नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों आपको पहले मैं नदी की साइड लेकर चलता हूं और यहाँ का एक प्राकृतिक नज़ारा आपको इस वक्त मैं दिखाता हूँ, जिससे दोस्तों इन सीढ़ियों से उतरकर आप नदी की तरफ पहुँच सकते हैं। यह कैन नदी है और यहाँ से प्राकृतिक नज़ारे बेहद ही खूबसूरत आते हैं और ये पूरे का पूरा हरा भरा क्षेत्र है जहाँ पर ये माता कलेही जी का मंदिर है। चलिए अभी हम और नदी के किनारे चलते हैं और आपको यहाँ पर नज़दीक से जाकर दिखाते हैं। कैन नदी के बाद अब मैं इस वक्त माता कलेही जी मंदिर जा रहा हूं, जिसके लिए मुझे जो जिन सीढ़ियों से मैं उतर कर आया था उन्हीं से आगे बढ़ रहा हूं। चलिए दोस्तों अब मैं माता जी के मंदिर में आपको लेकर चलता हूं, जिसके लिए हमें इन सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। जय माता दी। जैसे ही आप इस गेट से माता जी के मंदिर में आते हैं तो इधर से ये माता जी के मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। इस वक्त मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, उसके बाद फिर माता जी के मंदिर में दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर भी जब आप परिक्रमा करेंगे माता जी की तो यहाँ पर भी आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे। इस मंदिर के सामने में नदी है और पीछे की तरफ पहाड़ियों का बेहद ही हरा भरा नज़ारा है। चलिए अब हम अपनी परिक्रमा कंप्लीट करते हैं और माता जी के दर्शन कराते हैं।
ये कलेही माता का मंदिर है। ये कलेही माता जो नाम है वो अपभ्रंश नाम है, निक नेम जिसको बोलते हैं। ये वैसे महिषासुरमर्दिनी है, शंकर जी चरणों में लेटे हुए हैं। काली माता का रूप है, महिषासुरमर्दिनी देवी हैं। और यहाँ पे बुंदेलखंड तो ठीक है, मध्य प्रदेश और दूर दराज से भी लोग आते हैं। जो आप पीछे देख रहे होंगे वो नारियल बंधे हुए हैं, वो मन्नत के लिए लोग नारियल बांधते हैं, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर वो अपना नारियल छोड़कर माता से विनती करके कि हमारा काम पूरा हुआ, उसके हिसाब से वो भंडारा करवाते हैं। कोई कन्या भोज करवाता है, कोई कथा करवाता है, अन्य आयोजन लोग करवाते हैं। 9 दिन नवरात्रि जो अपनी अभी बसंती नवरात्रि आ रही है और जो चैत्र नवरात्रि होती है, दोनों नवरात्रियों में लोग अपनी मनोकामना अनुसार परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए या अन्य जो उनकी समस्याएं होती हैं उनके लिए अनुष्ठान करते हैं। 9 दिवसीय अखंड दीपक जलते हैं। यहाँ पे व्यवस्था की गई है, वो पुजारी देखभाल करते हैं। 9 दिन अखंड दीपक जलते हैं। कुछ लोग घी के दीपक जलवाते हैं, कुछ लोग तेल के दीपक यथा श्रद्धा दीपक जलवाते हैं। वो 9 दिन तक दीपक जलते हैं। 9 दिवसीय भंडारा होता है। बसंती नवरात्रि जो अभी आ रही है उसमें 9 दिवसीय भंडारा होता है। जो आम लोग होते हैं, जनमानस होते हैं, उनके सहयोग से 9 दिवसीय निःशुल्क भंडारा चलता है। पंचमी और अष्टमी को महाआरती का आयोजन किया जाता है। वो जो दैनिक आरतियां होती हैं उनसे बड़ी आरती होती है वो। उसमें प्रसाद वितरण और आरती में गाजे बाजे के साथ लोग आते हैं, अपनी मनोकामना जो होती है उस मनोकामना पूरी करते हैं। पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे होंगे ये विंध्याचल पर्वत है। इस पहाड़ी के ऊपर चंदेल कालीन, ये हनुमान भाटा के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेल कालीन प्रतिमाएं हैं, वो आदम की प्रतिमाएं हैं, यानी 5 से 5.5 फीट 6 फीट तक की प्रतिमाएं। उसमें पहली मूर्ति जो आप उज्जैन में जो पिंडी रूप में महाकालेश्वर है, ये यहाँ मानव रूप में है, यानी 108 की मुंडमाला उनके गले में पड़ी हुई है। वही महाकालेश्वर यहाँ मानव रूप में विराजमान है। उनके बगल में यानी बीच में आदम कद की प्रतिमा हनुमान जी की प्रतिमा है। तीसरी प्रतिमा नरसिंह भगवान ने जब हिरण्याकश्यप को मारा था तो नरसिंह भगवान की प्रतिमा है, हिरण्याकश्यप को मारते हुए। तीनों प्रतिमाएं वहां विराजमान है। एक नवीन मंदिर राधा कृष्ण मंदिर का भी निर्माण हुआ है वहां पे। राम जानकी मंदिर एक अभी निर्माण उसका चल रहा है। उसके जब आप नीचे आएंगे या यहाँ से जब चढ़ेंगे तो बीच में पहाड़ी खत्म होने के बाद इनका प्राचीन स्थान है जहाँ पे ये माता जी विराजमान थी। उनका प्राचीन स्थान वहां पर है। वहां पर एक भक्त थी जो प्रतिदिन वहां जाती थी। पुजारी से उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमें संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि आप रोज यहाँ के जल चढ़ाएं। वृद्ध महिला वो रोज जाती थी, वहां पर उनको मनोकामना की पूर्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। उसके बाद भक्त के कहने पर वो चलकर नीचे आई, यानी ये चलित प्रतिमा है। इधर स्थापित प्रतिमा नहीं है, ये चलित प्रतिमा मानी गई है कि चलित प्रतिमा वहां से है। जो किंवदंती चल रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये चलित प्रतिमा है। यहाँ पर आके पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, मानव स्वभाव है, उन्होंने देखा माता आ रही है नहीं आ रही है, पीछे देखा तो यहीं विराजमान हो गई ताकि सब भक्तों को वो सर्वसुलभ हो जाए। हो सकता हमारे आपके किसी के घर में पहुंच जाती है तो सबको दर्शन नहीं दे पाती, तो यहाँ पे विराजमान हुए। ये इनका इतिहास है। और प्रसिद्धि ये है कि आप कोई भी मनोकामना लेके आइए, हृदय से आइए, मन से आइए, आप माता के पास आके अर्जी लगाइए, अपनी अन्ना विनय करिए, नारियल बांधिए या जो आपकी मन्नत है आप मन में बोल दीजिए, आपकी मनोकामना माता पूरी करती है। यहाँ पे चैत्र नवरात्रि में और कौन नवरात्रि में कम से कम 100 से 150 गांव जो आसपास के हैं, यहाँ से मैहर तक के लोग जवा लेके आते हैं, जवारे लेके आते हैं। उसके साथ संगीत नृत्य करते हैं वो, और फिर यहाँ माता के दर्शन करने के बाद जवा विसर्जन करते हैं। सामने पत्नी नदी है और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, माता कलेही जी के दर्शन करने के बाद अब मैं अपने अगले स्पॉट हनुमान भाटा के लिए जा रहा हूँ। एवं दोस्तों, इसीलिए इस सफर को यहीं खत्म करते हैं और अब मिलते हैं यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।